बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमार्थ पथ पर अत्यंत प्रेम के भावों से संयुक्त होकर भगवत चरणारविंदों में अपने हृदय को समर्पित करते समस्त जिज्ञासु वृत्त। आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे मित्रों, वही जीवन जीवित जीवन कहलाता है जो भगवान के साथ में व्यतीत होता है। आप कहेंगे कि भगवान का साथ हमें दिखाई नहीं देता। सही कह रही हैं। इसके लिए ज्ञानमयी दृष्टि चाहिए। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्, पश्येत कृष्णमयं जगत्, पश्येत राममयं जगत्, पश्येत श्याममयं जगत्। क्योंकि जैसी दृष्टि होती है उसी के अनुसार सृष्टि हो जाती है। अगर आपकी दृष्टि एक बार भगवत प्रेममयी हो गई तो फिर वो सदा आपको अपने साथ दृष्टिगोचर होगा और उसके अलावा फिर कुछ और दिखेगा ही। इसलिए अपनी दृष्टि को परमात्मय बनाने के लिए क्या करना है? इस परमार्थ पथ पर विभिन्न साधनों से संयुक्त होना है। और ये साधन 3 प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। या कह लीजिए ये 3 सोपान हैं, 3 सीढ़ियां हैं, 3 पग हैं, 3 हैं। और ये 3 क्या क्या हैं जिनके द्वारा हम परमात्मा को सदा अपने साथ अनुभव कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो 3 पग हैं ना, जो कहे गए हैं बिल्कुल उसके अनुसार होना चाहिए। 100% शुद्धता चाहिए। इसमें इफ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु लेकिन आदि शब्द इसमें नहीं। अपनी इच्छा के अनुसार तरोड़ मरोड़ नहीं है।
शास्त्र जो बात करता वो 100% की बात करता। उसमें रंग मिलाना ये आपका काम है। कितना मिला देते हो? अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से उचित अनुचित की परिभाषा करने लगते हैं। ये गलत है। उचित और अनुचित शास्त्र की भाषा में तो सीधे सीधे कार्य, घुमा फिरा कर नहीं कार्य। और 18 पुराण जो हमारी नींव है, उन 18 पुराणों ने एक ही बात कही पहले साधन के रूप में। और वो बात क्या कही? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 2 चीजें शास्त्र कह रहा है और इन 2 चीजों में पहली बात कही परोपकाराय पुण्याय। हमारा जीवन परोपकार से संयुक्त होना चाहिए क्योंकि परोपकार ही पुण्य है। परोपकार को ही हमारे शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ कहा है और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं होता क्योंकि यज्ञ की जो भावना होती है वो क्या होती है? इदम न मम। आप यज्ञ वेदी पर बैठे आहुतियां दें और जिस भी संबंधित देव को आहुति दी जाती है उसके बाद कहा जाता है इदम न मम। मान लीजिए आपने आहुति दी ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम। ये आहुति मैं अग्निदेव को प्रदान कर रहा हूं। अग्निदेव इस आहुति को ग्रहण करके इस मेरे द्वारा लगाए गए भोग को ग्रहण करके वो अपने दिव्य को सारे जगत में प्रसारित कर, जिससे सारा जगत महान्वित हो, तेजस्वी हो। सीधे सीधे कह दिया। इसी प्रकार से अन्य जिस भी देव को दी जाए तो इसमें कहीं भी मैंपन नहीं है, स्वार्थ नहीं है, केवल परमार्थ है। दूसरे के लिए जीवन को जीने के लिए कहा गया है और कहते हैं इससे बढ़कर के कोई पुण्य होता नहीं। और पापाय परपीडनम। जो महान पुरुष होते हैं, जो साधक होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, वो तो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, कदम कदम पर सहायता करते हैं सबकी। अपने जीवन को यज्ञ में बनाने का तरीका ये कि आप सबकी सहायता करना सीखें, सबको सहयोग करना सीखें, सबसे प्रेम करना सीखें क्योंकि संसार में कोई पराया नहीं है। जो भी है सब मेरे प्रभु के ही स्वरूप हैं। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। एक ही पिता के बेटे हैं, सब में एक ही पिता का तेज है। और जब सब में एक ही पिता का तेज है तो काहे को झगड़ रहे हो, काहे को विरोध कर रहे हो? मेरे मित्र, ये शास्त्र की बातें जीवन में धारण करने हैं। परिवार में जब आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो जरा अपनी स्थिति को देखो। परिवार में आपने घर के वातावरण को सुखद बनाने के लिए क्या किया, इसके ऊपर अपने ऊपर चिंतन करो। ये दूसरे को मत देखो कि दूसरे ने घर में कलह करने के लिए क्या किया, ये मत देखो।
आप ये देखिए कि आपने उस घर में प्रेम उत्पन्न करने के लिए, सबके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए आपने क्या किया है। और ये कहने की बात नहीं है, आत्मनिरीक्षण ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। और करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उंगली आपकी ओर भी उठेगी। दूसरे की ओर तो उंगली उठाना बहुत आसान है, अपनी ओर उंगली उठती है। लेकिन अगर यदि आपने अपने जीवन में कर्तव्यों का निर्वाह किया है तो उंगली फिर आपकी ओर नहीं उठेगी, बिल्कुल नहीं उठेगी। और मैं कहता हूं किसी की उठो या ना उठो, भगवान की नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि लाख आंख से देख रहा सबको देख नहीं हारा। वो लाखों आंखों से सबको देख रहा। इसलिए अपने जीवन को परोपकार से संयुक्त कीजिए, किसी को पीड़ा मत दीजिए। अगर पीड़ा देंगे तो क्या होगा, घोर नरकों में जाना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में तो आपने सुना ही है, हम शिव पुराण के पीछे कथा कर रहे थे तो शिव पुराण की कथा में भी ये सब वर्णन आता है, किस प्रकार से जो दूसरों को पीड़ा देने वाले हैं उनको लेने के लिए यम के दूत आते हैं। उनका स्वरूप बताया था ना, ये मोटे मोटे, ये काले काले, लंबे तकड़े, लंबे लंबे नाखून वाले खुरच के लिए जाते हैं शरीर को। बताया था किनको लेने आते हैं, जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जिनका आचरण सही नहीं है, जिनका आचरण समाज में ठीक नहीं है, परिवार में ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा आवश्यकता इस आचरण को ठीक करने। और आचरण कहां से ठीक होना प्रारंभ होता है मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे अन्न का सबसे बड़ा योगदान होता है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी, जैसी पढ़े पुस्तक वैसा बने मस्तक, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो इन चार चीजों को देख लीजिए। एक तो हमारा अन्न बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, सबसे पहले अच्छी भली प्रकार से उसका निर्माण होना चाहिए। उसके बाद शुभ भावनाओं के साथ घर की गृहिणी उसको पकाए बनाए और उसके बाद उसको परोसे। कब, पहले भगवान को भोग लगा करके। भगवान को भोग लगाने के बाद वो भोजन नहीं रह जाता, वो भगवान की प्रसादी हो जाती है। और भगवान की झूठी प्रसादी को जो ग्रहण करता है वो समस्त पाप तापों से मुक्त हो जाता है। एक बात ये हुई। दूसरी बात हम पका क्या रहे हैं ये भी देखने की बात। बहुत लंबा इस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन सीधी सी मोटी सी बात बता देता हूं कि अपने भोजन से तामसी जो वस्तुएं हैं उनका परित्याग कीजिए। और तामसी वस्तुएं क्या क्या हैं ये हम सब लोग जानते हैं। मैं उन अपवित्र वस्तुओं के तो नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम रोज मर्रा की जिंदगी में जानते ही नहीं। इसलिए वो 3-4 वस्तुएं मैं आपको बता देता हूं। उन वस्तुओं को अपने जीवन से पृथक कीजिए। वो तामसी है। और तामसी वस्तु खाने का परिणाम क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं। ये जो तामसी वस्तुएं होती हैं, ये तामसी वस्तु शरीर में जाकर के उत्तेजना पैदा करती है। जब उत्तेजना उत्पन्न होती है तो काम विकार की अति हो जाती है, क्रोध की अति हो जाती है, लोभ की अति हो जाती है, मोह की अति हो जाती है। और ये अति सर्वदा वर्जित। किसी भी चीज की जो अति है वो सदा ही वर्जित मानी है। तो कई बार हमारे कुछ अभिज्ञ वो कहते हैं कि ये जो तामसी वस्तुएं हैं इनके खाने से कुछ रोग दूर हो जाते हैं। जैसे आप किसी के पास जाएं, कहते हैं ये लहसुन है जो गठिया के रोग हैं उनके लिए लाभदायक रहता है। बिल्कुल गलत बात है। मुझे लहसुन खाने वाला एक व्यक्ति बता दे जिसकी गठिया ठीक हो गई हो। किसी के आप में यहां बहुत बैठे हैं जिनके घुटने खराब हो रहे हैं, लहसुन की बहुत पोथी बहुतों लोगों ने खाई होगी, आज तक किसी के घुटने ठीक हुए हो तो मुझे बता दो। किसी से भी चर्चा कर लेना अगर किसी के ठीक हो गए हो। अरे जब ठीक नहीं हुए तो क्यों पाप कमा रहे हो। लहसुन खाना पाप है, प्याज खाना पाप है। आप कहो जी क्या कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूं। आपको पता है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई है? मेरे मित्रों,
ये राहु और केतु जो है ना, जब भगवान विष्णु ने इनका मस्तक काट दिया तो ये उल्टे गिरने लगे। तो उस समय इनके मुख से जो लार टपकी न, वो लार जहां धरती पर आकर गिरी वहीं पर प्याज और लहसुन पैदा हो गई। इसीलिए ये इतने दुर्गंधित हैं कि इनके काटते काटते आप रोने लगते। अरे जो सीधे सीधे रुला रहा है प्रत्यक्ष में, बाहर से रुला रहा है, अंदर क्या करेगा सोच के देखो। इसलिए अपनी प्रकृति को बदलिए। तो दो वस्तुएं तो ही है, और एक है बेगुण। आप क्या सब्जी खाते हैं? बेगुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, बेगुण। एक होती है मलका मसूर की दाल, ये मलेच्छों का भोजन है। आपको बता दें, मलका मसूर की दाल ये मलेच्छ लोग खाया करते थे। हमारे यहां ये कह लीजिए इस दिशा से, ये दिशा कौन सी है पता है आपको? जहां पर उत्तर और पश्चिम मिलती है, दोनों के बीच में जो एक दिशा है, इस दिशा में भारत से बढ़ी है। कौन सा कोण कहलाता है? वायव्य। ये वायव्य कोण जो है, उधर से हवा बह करके ये हमारी तरफ आ गई, और यहां आकर के वो मलेच्छ लोग यहां पर आए। मलेच्छों में सबसे पहले यहां पर जो पदार्पण हुआ वो भगवान श्री कृष्ण के समय में काल यवन का हुआ। लेकिन भगवान ने तो जब काल यवन आया ना, तो काल यवन को ठिकाने लगवा दिया राजा मुचकुंद के द्वारा। उसके बाद यहां पर एक यवन आया सिकंदर, जिसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया, वो भी मलेच्छों में था। और ऐसे फिर तो बस आते चले गए। उन लोगों ने ये मलका मसूर की दाल हमारे यहां परोसी, ये सब चीजें वहीं से आई। तो ये एक सलजम होती है, सलजम जानते हैं? ये सारी चीजें तामसी हैं, इनके विस्तार में और मैं नहीं जाऊंगा। तो जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। सबसे पहले अपने अन्न को शुद्ध कीजिए। आगे अपवित्र वस्तुओं में चाय भी आती है, कॉफी भी आती है। बहुत से लोग चाय नहीं पीते, ये कॉफी पीते हैं। अरे तूने कॉफी पी तो एक कॉफी में 10 चाय पी लेते हैं। एक कॉफी मतलब 10 चाय, इतनी गर्म होती है। इनमें निकोटीन, कैफीन, इसके बाद और भी बहुत सी चीजें हैं, खैर चाहिए। तो ये जो दुर्गंधित वस्तुएं हैं, अपवित्र वस्तुएं हैं, दूषित पदार्थ हैं, इन सबका भक्षण बंद करें। यहीं से सदाचरण की ओर आप बढ़ते हैं। सबसे पहले आहार की शुद्धि करिए, उसके बाद कहा गया अपना व्यवहार सही कीजिए, और उसके बाद कहा विचार सही कीजिए। इन तीनों की शुद्धि सबसे जरूरी है, और अगर इनकी शुद्धि नहीं है तो आप परमार्थ के पथ पर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अब मैं परमार्थियों की बात करता हूं। दुष्टों की क्या बात करनी? दुष्टों का तो पतन होना ही है, उनको नरकों में गिरना ही है, उनको तो घोर कष्ट सहने ही है, उनको तो कढ़ाइयों में पकना ही है, उनको तो भाले चुभने ही है, सूलों पर पड़ना ही है। लेकिन जो साधक हैं, जो परमार्थी हैं, उनका जो जीवन है वो भगवान के प्रेम से संयुक्त होता है। वो पुरुषार्थ करते हैं, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार सबसे पहले जीवन में परोपकार की बात होती है। कहते हैं हम क्यों परोपकार करें? देखिए, हम सब लोग ग्रस्त जीवन में रहते हैं। अब जब ग्रस्त जीवन में हम रह रहे हैं तो ग्रस्त जीवन में हमें संसाधन चाहिए। ग्रस्त जीवन को सही प्रकार से चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। सही घर हो, घर में सही सामग्रियां हो, अपना व्यापार, अपनी नौकरी इत्यादि जो भी कोई कर रहा है वो अच्छी प्रकार से चल रही हो, जिससे घर में परिवार की गुजर बसर ठीक प्रकार से हो सके। तो अगर यदि आप अपने परिवार की गुजर बसर ठीक प्रकार से करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है परोपकार करना सीखिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल होता है। कर्म गति टारे ना करे। कर्म की जो गति है वो टरती नहीं है, निश्चित है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, 100% मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि प्रक्रिया है। जो कर्म हम करते हैं उनमें से कुछ का फल तत्काल मिल जाता है, कुछ का 1-2 दिन मिल जाता है, कुछ का महीने 2 महीने मिल जाता है, कुछ का साल 2 साल में मिल जाता है, कुछ का 10-20 साल में मिल जाता है, किसी का 50-40 साल में मिल जाता है। और बहुत से कर्म हमारे ऐसे रह जाते हैं जिनका फल इस जीवन में नहीं मिल पाता। जिन कर्मों का फल नहीं मिल पाता उनका हिसाब किताब धर्मराज के मंत्री चित्रगुप्त के पास कंप्यूटर में रहता है। यहां तो कंप्यूटर अब आए हमारे इसमें, वहां तो बहुत पुराना कंप्यूटर है जिसमें सबका डाटा है।
यहां तो थोड़ा सा डाटा कैपेसिटी होती है कि फलाना कंप्यूटर, पहले तो भाई 5, 7, 10 GB के कंप्यूटर आए हैं, फिर 100 के आने शुरू हुए, अब हजारों में आने शुरू हो गए। अब तो भाई कोई लिमिट नहीं रही है। मोबाइल में ही हजार GB के मोबाइल आने लगे, इतनी डाटा आप भर सकते हैं। लेकिन वहां सोच के देखो, जिसमें हमारा सब तरह का क्षण क्षण का डाटा है, हर जीव का क्षण क्षण का डाटा है। कितने जीव हैं? 7 अरब के लगभग तो केवल मनुष्य योनि में है। अब 84 लाख योनियों में कितने जीव होंगे, आप कल्पना कीजिए। सबका डाटा है। और एक चीज बता दूं, एक दिन का डाटा नहीं, एक जीवन का डाटा नहीं, अब तक जितने भी शरीर आपने धारण किए सबका डाटा। इतना लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है, इतने एक्सपर्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट वो है, निपुण है कंप्यूटर। तो वहां पर सब लेखा जोखा कर्मों का हमारे, इसलिए कर्म गति कभी टारे नहीं टरते। और एक चीज और बता दो मेरे मित्रों, जो अच्छा कर्म करते हैं उन अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, और जो बुरा करते हैं बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। इन दोनों में एक काम नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता। मान लीजिए अच्छा कोई कार्य किया, उसके 10 पॉइंट मिल गए आपको, और बुरा कोई काम किया, उसके 5 पॉइंट मिल गए। तो 10 में से 5 घटा करके 10 - 5 = 5, ये नहीं है वहां फॉर्मूला। वहां पर कहते हैं 10 का मतलब 10 और 5 का मतलब 5। 10 अच्छे कर्म करने से अगर तेरे भाग्य में 10 फूल लिखे तो तुझे 10 फूल मिलेंगे, और 5 अंकों का बुरा कर्म किया तो 5 अंकों का बुरा कर्म करने से तुझे 5 कांटे सहन करने ही पड़ेंगे। सीधा सा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महान पुरुष भी है, और भगवान भी नहीं बच पाए हैं। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। धरा ने शोध के लगन, बड़ा विचार करके। लेकिन हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को वन बिच विपत पड़ी। कर मैं गति टारे ना टरी। ये कर्म गति टारे नहीं करती। दशरथ जी को मरना पड़ा, सीता का हरण होना, और भगवान को वन में अनेकानेक विपताओं का सहन करनी पड़ी। आप चिंतन करें तो भगवान को देखो, भगवान श्री कृष्ण का जीवन उठा करके देखो, कितनी विपता। जैसे ही जन्म हुआ बेचारों को घर से बाहर कर दिया। पहली तो बात, कारागार में जन्म हुआ, मां बाप अच्छी प्रकार से बेचारे को देख भी नहीं पाए। कितना दुर्भाग्य है उन मां बाप का। और आगे बढ़े तो 6 दिन के बेचारे, और जब भी पूतना जैसी राक्षसी आती जहर पिलाने के लिए आ गई। छोटे से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, वो जहर पिलाने का। बेचारे 3 महीने के वो तो सट्टासुर आ गया, छगड़े नीचे दबाने लगा। 9 महीने के वो तरनामृतान था, ऐसी आंधी है भगवान क्या कही। और फिर तो न जाने कितने भाई असुर आए, और न केवल ब्रिज की भूमि पर आए, फिर मथुरा में कंस को जाकर के मारा भगवान ने, चारों ओर मुष्टिक सल कौशल को मारा, फिर जरासंध चढ़ाया, और आखिर में भाई जरासंध और कालियवन को छोड़ करके भगवान बेचारे मथुरा को भी छोड़ करके भागना और गए द्वारिका। लेकिन वहां भी किसी ने पिंड नहीं छोड़ा। सारी जिंदगी इतने दुष्ट, इतने पापी, इतने असुर जीवन में आए। हमारे जीवन में तो एक आ जाए तो हरे तुम्हें क्या बताएं, बस कैसे कैसे कष्ट मेरे जीवन में आए। एक कष्ट किसी के जीवन में बड़ा सा आ जाए, उसी में रोने लगते हैं। मान पुरुष नहीं रोते, कहते हैं तो सब आने वाले हैं, जाने वाले हैं। आग मा पाएंगे नित्यास्तिक स्वभारत, ये सब आते हैं और जाते हैं, मैं तो इनका केवल दृष्टा साक्षी हूं, मेरे ऊपर इनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो महान पुरुषों की यह विशेषता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को देखो, इन कर्मों से कोई नहीं बच पाया, इसलिए कर्म में सुधार की आवश्यकता है। पहले परिवार में सुधारिए, फिर समाज में सुधारिए, ये जरूरी है। पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए, बाप बेटे के बीच में प्रेम होना चाहिए, भाई बहनों के बीच में प्रेम होना चाहिए, सबके बीच में आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही वो कड़ी है जो आपको परमात्मा की ओर लेकर के जाती है। इसलिए प्रेम करना सीखिए। इसलिए मैं प्रेम के ऊपर बहुत बल देता हूं।
सबसे प्रेम करना सीखें, जीव मात्र से प्रेम करना सीखें। अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो मेरे मित्रों परोपकार करना सीखें। और परोपकार कैसे करें, क्या करें? मेरे मित्रों, मान लीजिए परिवार में एक महिला बीमार हो गई, और बीमार होने पर, अब बीमार का मन तो अलग ही प्रकार का होता है, उसकी रात को 12 बजे इच्छा हो गई कुछ ग्रहण करने की। तो अगर 12 बजे इच्छा हुई तो 12 बजे घर का कोई बंदा खड़ा होना चाहिए उसकी इच्छा की पूर्ति करने। हो गई सी। पति और पत्नी घर में रहते हैं, गृहस्थी है, किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, और बाहर जा रहे हैं किस समय? आज 2 बजे चलेंगे, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है दिल्ली से, तो 2 बजे चलना पड़ेगा। अब 2 बजे पतिदेव चल रहे हैं तो पत्नी कैसी होनी चाहिए कि जब 2 बजे वो उठे तो 2 बजे उनके लिए भोजन नाश्ते का प्रबंध होना चाहिए। ये है जीवन में प्रेम की बात, त्याग की बात, तपस्या की बात। घरों में चीज रही नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ये घर में बहुत जरूरी है। फिर देखिए प्रेम कैसे नहीं बनेगा, समर्पण कैसे नहीं बनेगा। अगर यदि बहू रोज का नियम बना ले कि प्रातः काल उठते ही सबसे पहले जो घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबके चरण स्पर्श करने हैं, बच्चे नियम बना ले जितने भी बड़े हैं उनके सबके चरण स्पर्श करने हैं, तो क्या आशीर्वाद नहीं मिलेगा? क्या प्रेम नहीं बनेगा? रोज का नियम बनाइए सास ससुर के लिए कि उनके रोज चरण स्पर्श करेंगे, रोज रात्रि को उनके पैर दबाएंगे। देखो कैसे प्रेम बनता है। तो प्रेम बनाइए, बच्चों को संस्कारित कीजिए। और फिर दूसरी बात, अब लोगों का बता, अब यहां से जो पुण्य कर्म करते हैं वो क्या चाहते हैं कि मेरे घर में सब प्रकार की समृद्धि हो, और न केवल यहां समृद्धि हो अपितु वहां भी समृद्धि हो। अब वहां की समृद्धि कैसे होगी? आप सोच के देखें। यहां की समृद्धि तो हो गई, अब वहां की समृद्धि, कल मैंने आपसे चर्चा की थी। क्या आप ये चाहते हैं कि जो इस लोक में आपको समृद्धि मिली है वो आगे की लोक में भी रही? अगर यदि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती तो आगे के लोक में जहां भी आप जाएं वहां भी समृद्धि रहे, तो वो समृद्धि कैसे हो सकती है? उस समृद्धि का तरीका हमारे गुरुदेव एक कथा कहा करते थे, बहुत सुंदर कथा है। मेरे गुरुदेव ने इतने सुंदर सुंदर सूत्र दिए और कथाओं के माध्यम से सूत्र दिए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने सूत्र दिए हमारे गुरुदेव ने। वो कहा करते थे, कहने लगे को अधिकारी नहीं मिल के देते, अधिकारी कम मिलते हैं। अगर अधिकारी मिले तो इतना मान हमारे पास है कि बस यही अभी इसी लोक में पार हो जाए। ऐसे ऐसे सूत्र उनके पास, ऐसे ऐसे दिव्य भाव उनके पास, अरे क्या वर्णन करें। हमारे गुरुदेव की महिमा तो कहां वर्णन की जा सकती है। खैर मैं कथा वो बताना चाहता हूं आपको। एक दृष्टांत दिया करते थे मेरे गुरुदेव। कहते एक बार बात है, एक राजा और रानी प्रातः काल एक दिन मन में आया कि चलो बसंत का मौसम है, ठंडी ठंडी सुखद समीर चल रही है, चलो आज गंगा जी के किनारे विचरण करने के लिए चलते हैं। तो हाथी पर बैठ लिए दोनों, और हाथी पर बैठ करके विचरण करने के लिए चल दिए। अब हाथी पर बैठ करके विचरण करने के लिए जब जा रहे थे गंगा जी के किनारे, तो वहां पर देखा एक फकीर मस्ती मस्त है। तो गंगा जी को जो किनारे पर रेती है, थोड़ी सी गीली रेती, उस रेती में बैठ करके अपने पैर पर घरौंदे बना रहा है। जैसे आजकल के बच्चे तो नहीं करते, पहले हमारे जमाने में अगर किसी के घर में चिनाई लगा करती थी तो जहां पर रेत गिरा करता था, बच्चे जाते और पैर लगा करके घरौंदे बनाने लगते कि मेरा घर तेरा घर, वो बनाया करते थे। तो ऐसे वो फकीर भी, फकीरों की मस्ती ऐसी होती, वो भी फकीर मस्ती में घरौंदे बना रहे थे। और जब वो घरौंदे बना रहे थे तो महारानी ने देख लिया, कहने लगा बड़ा मस्त फकीर है महाराज,
ये फकीर तो बड़ा मस्त लग रहा है, देखो क्या कर रहा है। कहने लगे चलो चल के देखे तो सही। अरे कहाँ जाइए, अरे तो यूं ही फिरते हैं, पता नहीं कितने फकीर मांगते खाते फिरते हैं। कहले नहीं नहीं महाराज, मुझे फकीर कुछ अलग ही लग रहा है। कहने लगे अलग लग रहा है, क्या अलग लग रहा है? कहते बस ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे कुछ विलग लग रहा है। इसका तेज मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसकी मुस्कान मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मस्ती है इसकी, मैं इसकी मस्ती का राज जानना चाहती हूं। खैर अब महारानी है तो भाई क्या कहें, हाथी को नीचे बैठाया और हाथी को नीचे बैठा करके उन्होंने कहा अच्छा जाओ महारानी करो दर्शन फकीर के। पहुंच गई फकीर के पास। महाराज श्री आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम, ओम नमो नारायण। नारायण बेटा कहो क्या बात है? कहते महाराज क्या कर रहे हो? कहते स्वर्ग की हवेलियां बना रहा हूं। स्वर्ग की हवेलियां बना रही कि हाँ। इन्हें बेचोगे? कि हाँ खरीदने वाला चाहिए। इन्हें क्या लगेगा? कहते एक हवेली का 9 लाख रुपया लगेगा। अब महारानी तो जब घूमने के लिए गई तो भी सज धज के गई थी तैयार होके, और 9 लाख हार पहनी थी। अब महारानी ने आव देखा न ताव देखा, 9 लाख हार निकाला और महाराज के हाथ पर हवेली नाम हो। अब राजा कहने लगे हमारी महारानी कैसी पागल है। एक फकीर ने कहा स्वर्ग की हवेलियां बना रहा और दे दिया 9 लाख। तो बड़े परेशान। अब लेकिन महारानी के सामने कुछ कह तो सकते नहीं, जो कर दिया सो कर दिया। अब खैर पहुंच गए महल में। आज महाराज जी को कुछ राजा को कुछ सूझ नहीं रहा, बस यूं ही उदास से हैं। 9 लाख का हार के बारे में सोच रहे हैं कि ये बड़ा हमारा खानदानी हार, मेरी माता जी, उनकी माता जी, उनकी माता जी, उनकी माता जी परंपरा से एक दूसरे को देती चली और इसने ठाया एक फकीर को पकड़ा दिया। अब इसी सोच में सारा दिन पता नहीं कैसे व्यतीत हुआ। रात को अनमने से मन से भोजन भी नहीं किया गया और आकर के सीधे सीधे बिस्तर पर लेटे। अब बिस्तर पर लेटे और लेटते ही थकान सारे दिन की थी, पड़ गए और पढ़ते ही स्वर्ग में पहुंचे महाराज। और स्वर्ग में पहुंचे, अब स्वर्ग की चकाचौंध को देख रहे हैं। अब स्वर्ग में तो एक से बढ़कर एक हवेलियां, ऐसी सुंदर सुंदर हवेलियां, क्या बताएं भाई। हमारे मृत्युलोक में तो एक भी राजमहल ऐसा नहीं है जैसी हवेलियां वहां की। उनके आगे नाम लिखे हुए, ये वरुण देव की हवेली, ये अग्नि देव की हवेली, ये फलाने देव की हवेली, ये फलाने देव की हवेली। और जैसे ही इंद्र का महल देखा, अरे कहां सुंदर इंद्र का महल। देखते रहे, उसकी चमक दमक को देखते रहे। सोने चांदी से बने हुए महल, हीरे मोती आभूषण जड़े हुए, अनेकानेक रत्न जड़े हुए। उनको देखते हुए आगे बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते इतने में क्या था, एक बिल्कुल नई हवेली देखी। और जैसे ही नई हवेली को अरे तो बड़ी सुंदर हवेली है, देखे भाई कितनी हवेली है। अब जाके वहां पे नेम प्लेट लगी हुई थी सब, ये फलाने की हवेली, ये फलाने की हवेली। तो यहां भी हवेली पर नाम लिखा हुआ था, और हवेली पर जो नाम लिखा था वो महारानी का नाम लिखा हुआ था। अब तो चले मेरी महारानी की हवेली। चलो फिर तो भाई देखता हूं अंदर जाके कैसी हवेली है मेरी महारानी, कैसी हवेली तैयार हुई है। अब हवेली देखने के लिए अंदर चलने लगे। दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, तो मुहूर्त भी नहीं हुआ था हवेली का। अब द्वारपाल खड़े हुए थे, कहने लगे कहां जाते हो? अरे हमारी महारानी हवेली अंदर जाकर देखना चाहते हैं। कहने महाराज यहां कोई किसी का राजा नहीं होता, कोई किसी रानी नहीं होती। यहां तो जो करता तो पाता है। और धक्का दे दिया महाराज को, और जैसे ही धक्का दिया महाराज को, महाराज की आंखें उड़ गई। और जैसे ही देखा कि महाराज ने, ओहो महारानी की हवेली तो तैयार हो गई, तू रह गया। अब तो महाराज बड़े परेशान हुए कि महारानी की हवेली तैयार हो गई और तू तो रह गया, उसकी तो बड़ी सुंदर हवेली बन गई स्वर्ग में।
अब तो सारी रात नींद नहीं आई, बेचैनी, कभी इधर से उधर टहल लेती है, कभी इधर से उधर, ऐसे होते रहा। कहने लगे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। खैर किसी तरह प्रातःकाल हुआ और प्रातःकाल होते ही अपने खजाने में गए और खजाने में जा करके बड़े सुंदर सुंदर हार, कुछ इधर डाल कुछ उधर डाल, हाथों में, पैरों में, गले में, सब जगह दुनिया भर के हार लेकर के चल दिए हाथी पर सवार। अब इस बार महारानी को नहीं, अब चल दिए और चलते चलते पहुंच गए फिर गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे पहुंचे तो देखा फकीर तो आज भी हवेलियां बना रहा है, घरोंदे बना रहा है। अब महाराज पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। कहने लगे महाराज क्या कर रहे हो? कहने लगे जन्नत की हवेलियां बना रहा हूं। कहते बेचोगे? कहने नहीं महाराज, ये देख के सौदा नहीं होता, देख आया है तो खरीदने आया है। ये देख के सौदा नहीं होता रे, सौदा तो श्रद्धा का है, प्रेम का है, समर्पण का है, निष्ठा का है, आस्था का है। तेरी महारानी के अंदर निष्ठा थी, आस्था थी, प्रेम था, समर्पण था, श्रद्धा थी, इसलिए वो खरीद करके ले गई। उसका नाम हो गई स्वर्ग की हवेली, लेकिन तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देखने के बाद नहीं होता सौदा। तो मेरे मित्रों, ये तो जो करता है सो पाता है। पति और पत्नी भले ही बने हों, एक दूसरे के साथ संबंध भले ही उनका जुड़ा हो, भले ही उनका संयोग है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो करता है सो पाता है। इसलिए आगे के लिए अगर तैयार करना है तो भाई अपने अपने स्तर पे कर लीजिए। हां, थोड़ा तो प्रलोभन जरूर गृहिणियों को दिया गया है। क्या प्रलोभन दिया है? कहते हैं जो भी पतिदेव करते हैं आधे की मालिक कि आधा जो है उसका भी हिस्सा होता है। बहुत लोग कहते हैं ऐसा, शास्त्र कहते हैं, चलो भाई मान लेते हैं। हम तो भाई जो शास्त्र कहते हैं उसकी बात को कभी उंगली चला नहीं सकते उसके ऊपर, और चलानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं दे आर ऑलवेज राइट, में सब सदा ही सही कहते हैं, कभी गलत नहीं कहते। लेकिन इस भरोसे पे केवल मत रहिए, केवल इस भरोसे पर मत रहिए, उनके साथ साथ अपना नहीं। हमारे पास अपना कहां से आता है? भारत देश तो ऐसा है भाई, पति का मत है तो भाई ये तो पोल सबकी खुल गई थी नोटबंदी में कि किसके पास था और किसके पास नहीं था। बहुत पोल खुली ना, सम्मान निकल गया। अरे उसके बाद भी बहुत जुड़ गया है? उसके बाद भी बहुत जुड़ जाता है। ये हमारी गृहिणियां ऐसी ही हैं, बहुत जोड़ लेती हैं। तो जो जोड़ती है जोड़िए, खूब जोड़िए। मैं तो कहता हूं घर में बरकत होनी चाहिए, अच्छी बात है। लक्ष्मी अगर लक्ष्मी का संचय कर रही है उससे बढ़िया क्या बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर यदि आपने संचय किया है तो उस संचय की में से जरा आगे के लिए रिजर्व कर, आगे के लिए रिजर्व कर लीजिए। और देखो हमारी कथा में एक महिला है, जहां भी हम कथा करने जाते हैं वो एक महिला ऐसी है। कुछ तो सब भाई घोषणा करते ही हैं, सब अपने अपने सहयोग देते हैं कथाओं में, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कथाएं उनसे होते हैं। सब ट्रस्टी बैठे हुए हैं जो सब अपने अपने सहयोग देते हैं। लेकिन हमारे उसमें एक महिला है और वो हर कथा में सबसे आगे आके खड़ी होती है, और कोई ऐसी कथा नहीं गई जिसमें वो बहुत मोटा सहयोग ना करती है। हमेशा बहुत मोटा सहयोग कथा में करती है अपनी ओर से, अपने सामने की है, बहुत बढ़िया सहयोग वो करती है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया, उन्होंने जान लिया कि असली धन कौन सा है। यही है। एक सेठ जी थे, उनके यहां एक बार महाराज जी आए। अब महाराज जी आए, भोजन आदि किया, उसके बाद रात को बात करने बैठ गए। सेठ का वैभव देखा महाराज जी ने, और महाराज जी ने जब वैभव देखा तो महाराज जी सेठ से कहने लगे, सेठ जी बहुत माल है, बहुत जोड़ रखा है, कितना माल है पल्ले में। कहने लगे बस क्या बताऊं महाराज, बस 1 लाख रुपया है। कहने लगे कुल 1 लाख रुपया, इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं। कहने लगे हाँ महाराज, फैक्ट्री किसके काम आएगी? फैक्ट्री तो सब बाल बच्चे अधिकार कर लेंगे, मरने से पहले ही कर लेंगे, जीते जी।
मेरे पास क्या है, मेरा क्या है संपत्ति, वो संपत्ति मेरी नहीं है। फिर कहते मकान है, कोठियां है, बंगले हैं, कि नहीं ये भी सब बच्चों की है, सब बच्चे ले जाएंगे। इन्हें महाराज मेरी तो समझ में अभी आया, मैंने तो इस लोक की पूंजी जमा की, उस लोक के बारे में तो सोचा ही नहीं। अभी एक मास से पहले एक महात्मा आए, उन्होंने प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से मंदिर बन रहा था। वहां पर जब मंदिर बनता देखा तो मेरा भाव बना और मैंने अपनी तिजोरी में से 1 लाख रुपया निकाल करके उस मंदिर में दे दिया। बस मेरी तो वास्तविक पूंजी है, इसके अलावा कोई पूंजी, क्योंकि वहां पर यही पूंजी काम आएगी, दूसरी नहीं आती। एक बार एक सेठ ने बहुत संपत्ति जोड़ रखी थी, अब चले गए फिर बेचारे जोड़ करके। अब वहां गए और वहां ले जाकर के इंद्र के पास जाकर के कहने लगे, लो मेरी संपत्ति रख लो। रख दे भाई। अब यहां से करोड़ों रुपए जोड़ करके ले गए, रख दिए तहखाने में। अब वहां स्वर्ग में घूमने और घूमते घूमते एक जगह देखा, एक बहुत बढ़िया डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी तो कुछ पसंद आ गई। पसंद आने पर उसने कहा भाई मुझे दे दो, कहने आप पैसे निकालो। अब गया दौड़ा दौड़ा इंद्र के पास, कहने महाराज मैंने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, 2 लाख रुपए जरा मेरे उसमें दे दो, ले जाओ। अब 2 लाख रुपए लेकर के गया और जाकर के कहा लाओ भाई ये माल दे दो, 2 लाख रुपए में तुम्हें देता हूं। कहले क्या है? 2 लाख रुपए। कहले तो कागज के टुकड़े हैं। कहले सेठ यहां पे ये माल नहीं चलता, आप अमेरिका में जाएं तो आपके रुपए चलेंगे? चलेंगे? नहीं चलते ना। पाकिस्तान में जाओ आपका रुपया चलेगा क्या? इंग्लैंड में जाओ आपका रुपया चलेगा क्या? जब यही नहीं चलता तो वहां स्वर्ग में कहां से चलेगा? कहने लगे कौन सा रुपया चलता है फिर यहां पर? कहते सेठ ये देख तूने अपने खाते में कितना धन जमा किया है। कौन सा धन? कहते तूने मंदिरों में कितना दान दिया है, तूने भंडारों में कितना लगाया है, तूने गरीबों की सेवा में कितना लगाया है, तूने किसी गरीब बेटी की शादी में क्या खर्च किया है, तूने कितने लोगों को दवाइयों में क्या क्या प्रदान किया है। विषय ये है देखने का, तूने कहां कहां पर क्या किया है ये देख, चिट्ठा अपना जीवन का निकाल करके देख, तब तो ये तो मालूम होगा। अब ये ही पूंजी वहां पर चलती है भाई, बाकी पूंजी तो सब यहीं रह जाती है। तो अपने अपने खाते खोल करके देख लो, अपना अपना हिसाब किताब निकाल करके देख लो क्या दिया है अब तक। और चलो कोई बात नहीं, अब तक नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जब जान जाए तभी सवेरा। जब तक ना दिखा कि वहां संपत्ति क्या होती है, अब तो पता चल गया ना वहां कौन सी संपत्ति चलती है। तो अब आज से मन बना लिए, और मन बना करके अगर उस लोक में सुखी होना चाहते हो, उस लोक में धनवान होना चाहते हो, उस लोक में भी समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, उस लोक में भी कोठी बंगले प्राप्त करना चाहते हो, उस लोक में भी दिव्य भोगों को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करें? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार की हाथ खींचिए मत, आगे बढ़ाइए। अगर कोई हाथ खींचे भी है तो जबरदस्ती आगे कर दीजिए, हाथ को आगे कर दीजिए, ये भाव बनाइए अपना। जैसे जैसे भाव बनेगा वैसे वैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी। बोलो ना तो संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। कौन बढ़ाएगा? कौन कौन बढ़ाएगा संपत्ति? देखो ये हमारी देवी सबसे रक्षा को देख के आपको भी प्रेरणा मिलेगी। देखिए जरा कौन कौन बढ़ाना चाहता है संपत्ति। देखो कुछ के सिंगल हैंड कोई है, हाँ वही ना बात, दोनों हाथ ऊपर कर लिए तो क्या करो? दोनों हाथों से लुटाएंगे। लुटाओ भगवान के नाम पर, दोनों हाथों से लुटाना प्रारंभ। और फिर देखिए जहां भी कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, किसी के मांगने से नहीं, अपने आप ही आगे बढ़ जाएगी। और फिर देखिए क्या आनंद आता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बिन मांगे देना चाहिए,
हमने ये हनुमान टिल्ले पर मन में भाव बना कि लोग दूर दूर जाते हैं भगवान के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए। हम भी जा रहे हैं काशी जी। अब फिर उसमें नहीं हो पाई कथा, इस बार फिर 6 जून कथा कर रहे हैं वहां पर। तो काशी में भगवान का 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ, तो भगवान के ज्योतिर्लिंग दूर दूर जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हमारे। तो हमारे मन में भाव बना, और भाव बनने पर ये हनुमान टिल्ले पर आप देख रहे हैं पिछले 4-4.5 साल से मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का जो निर्माण हो रहा है कैसे हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। और वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख है? हमें तो पता नहीं भाई ये ट्रस्ट वाले कहां से कैसे कर रहे हैं, अपने आप ही। तो ये भावना की बात होती है। ये सब अपने आप करने लग रहे हैं, ये सब अपने आप ही आगे बढ़ बढ़ करके इन कार्यों को कर रहे हैं। तो इन कार्यों को करने से मेरे मित्रों क्या हो रहा है? आगे का जमा होता जा रहा है, आगे के लिए तैयार होता जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अपने आप होता है। जो भी शुभ काम कोई भी करता है तो उसके लिए आगे का रास्ता अपने आप खुले। तो जब भी जहां भी मौका देखो कहीं चूको मत, अपने जीवन को परमार्थ से संयुक्त करो, अपने जीवन में भगवान को समाहित करो, अपने जीवन में हाथ को ऐसे करना सीखो, ऐसे नहीं, बस मानसिकता को बदल लीजिए और फिर देखिए जीवन का आनंद, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मेरे बाके बिहारी इतनी कृपा करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो दिव्य आनंद आपको प्राप्त होगा। यही लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा जब आप भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, भगवान की महिमा का गुणानुवाद करते हैं, तो सारे लोग सुधर जाते हैं। दूसरा सोपान यही है, सुनिए और गाइए। राम ही सो मेरी गाइए, राम ही संतत सुनहि, राम गुण ग्रावहि। संतों के मुख से भगवान राम की गाथाओं को सुने, भगवान कृष्ण की गाथाओं को सुने और उनको गाएं। अगर आनंद लेना है तो गाना भी जरूरी है। मैं आपको बताऊं, बहुत लोग हैं जो केवल सुनते सुनते हैं, लेकिन सुनने के साथ अगर यदि वास्तव में आपको आनंद लेना है तो गुणना जरूर प्रारंभ करें, और गुणने के बाद उसे गाना प्रारंभ करो, और फिर देखिए जीवन में कितना आनंद आता है। तो इस आनंद को आप प्राप्त करने के लिए आइए अब चले हम उस वृंदावन धाम की ओर, जहां पर मेरे भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जहां पर वे दिव्य गोपियां हैं, जिनके भाव अद्भुत हैं, जिनका प्रेम अलौकिक है, जिनके प्रेम की पराकाष्ठा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका प्रेम शब्दों में कौन वर्णन कर सकता है। जब से भगवान श्री कृष्ण का ब्रिज के ऊपर आगमन हुआ है, इन्होंने पूरी तरह से सब कुछ छोड़ करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ये गोपियां अगर दर्शन करना चाहती हैं तो भगवान का करना चाहती हैं, ये भोग लगाना चाहती है तो भगवान को लगाना चाहती है, ये सेवा करना चाहती है तो भगवान की चाहती है, क्योंकि इनके मन में एक ही भाव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल।
यहाँ की गोपियां कहती हैं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, जिन्होंने आपत्ति का समय आने पर इस ब्रिज की भूमि पर जब इंद्र ने उसकी पूजा बंद की और पूजा बंद करने के बाद उसने मूसलाधार बरसात प्रारंभ की, संवर्तक मेघों को उसने भेजा ब्रिज को तहस नहस करने के लिए, और उस समय भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। तो वो गिरधर गोवर्धन को धारण करने के कारण से वो गिरधर, गिरी को धारण करने वाले गिरधर, उनमें अपने चित्त को लगाया है। हर गोपी ने चित्त को लगाया है। और गोपी में आपको बताऊं, ये स्त्रीलिंग जो हम कहते हैं ना, ये पर्याय नहीं है। गोपी का मतलब ये नहीं है। गो भी इंद्रिय ही श्री कृष्ण अधरामृत रसम अपीबति सह गोपी। गोपी कौन है? जो भगवान के प्रेम में डूबकर भगवान के अधरामृत का पान करती है, जो भगवान की लीलाओं में डूबती है, जो भगवान को अपना संपूर्ण समर्पित कर देती है, वो गोपी है। इसमें न स्त्रीपना है, न पुरुषपना है, न इसमें बाल्यावस्था है, न किशोरावस्था है, न युवावस्था है, न प्रौढ़ावस्था है, न वृद्धावस्था है। इसमें अवस्थाओं का संबंध ही नहीं। वही गोपी है जो भी कृष्ण से प्रेम करे। उसमें बालक हो, बूढ़े हो, जवान हो, युवती हो, स्त्री हो, बालिका हो, बच्चे हो, कोई भी हो, और यहां तक कि गैया और बछड़े भी क्यों ना हो। और यही नहीं, चाहे वृंदावन में नाचने वाला वो पावन मोर हो, चाहे वो वृंदावन की एक एक डाली पर विहार करने वाला कृष्ण कृष्ण के साथ साथ राधे राधे की रट लगाने वाला मधुर मधुर तोता क्यों ना हो, रंग बिरंगी तितलियां क्यों ना हो, वो जुगनू क्यों ना हो, जो वृंदावन में चमकते हैं। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन की भूमि का रज का एक एक कण सब गोपी रूप है, क्योंकि सबने भगवान श्री कृष्ण को अपना माना है। इसलिए उन सबने सब नातों को छोड़ दिया है और केवल एक ही नाता है। मेरे मित्रों, यही आधार है। अगर परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो एक परमात्मा के अतिरिक्त बाकी सबकी छुट्टी। जैसे मीरा ने छुट्टी कर दी। छुट्टी का मतलब सबका गला घोट के फांसी दे दे, ये नहीं। अरे सब में बैठे हुए उस परमात्मा को देख लो। मेरा कृष्ण सब में बैठा हुआ है। देखने वाली आंखें चाहिए, और जब ये आंखें मिल जाती है तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी, साधु संग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई।
भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। कृष्ण को समर्पित भक्तों का जब मिलन होता है तो आनंदित हो जाती है गोपियां। और जब व्रती भगवान से निकल करके जगत में आती है तो गोपियां रोने लगती है कि नहीं प्रभु, हम यहां जगत के लिए नहीं आई है, हम तो यहां तेरे लिए आई है। भक्तों के बीच में बैठती है तो केवल भगवान ही भगवान रहते हैं। भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा रहता नहीं है। भगत भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। असवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। प्रेम की मतानी लई, बेग से बिलोई। गोपियां कहती हैं बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी, भगवान को खिला हुआ जवानी का फूल समर्पित करना चाहिए। बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल क्या रह जाता है, गला सड़ा सुगंध रहित। इसलिए कहती हैं, कहते हैं परमात्मा के प्रेम में इस जवानी में आंसू बहाइए, परमात्मा के प्रेम में इस जवानी में तड़पिए। प्रभु अनंत कोटि जन्मों से न जाने कितनी योनियों में भटकता फिर रहा हूं, लेकिन प्रभु चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली, क्योंकि तू नहीं मिला। हे मेरे नारायण, हे मेरे गोपाल, इस दिल को अगर चैन मिलेगा तो तेरे सानिध्य से मिलेगा, तेरी उपस्थिति से मिलेगा। इसलिए प्रभु अब जवानी में ये पुष्प मैं तेरे चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ये जवान हृदय जिसमें उमंगे हैं, जिसमें इच्छाएं हैं, जिसमें वासनाएं हैं, जिसमें तृष्णा है, वो सब मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी वासना भी तू है, मेरी कामना भी तू है, मेरी इच्छा भी तू है, मेरी उमंग भी तू है, मेरा प्रयास भी तू है, मेरा समर्पण भी तू है, मेरा सर्वस्व तू ही है। हे गिरधर, मेरे दिल के तार बस तेरे दिल के तारों से जुड़ने चाहिए। इसलिए हे गोविंद, जरा एक बार नजरें उठा के देख तो सही। अरे मेरे गोविंद, मैं अपने आप को तुझे समर्पित कर रहा हूं। गोविंद आ, और आकर के अपना ये वरदस्त मेरे शीश पर रख दे। आज अपनी गोद में बैठा करके जरा मुझे भी उस प्रहलाद की तरह, उस ध्रुव की तरह एक बार प्रेम कर लेने। ये मेरे गोविंद, तू ही तो मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा आधार अधिष्ठान है, तू ही हे जगत के नियंता,
मेरे प्राण है। हे प्रभु, अपनी कृपा करो। मैं तेरे दर पे आया हूं मेरे गोविंद। तेरे दर पे आके मैंने मस्तक झुका दिया है, मैंने इस तीर को टिका दिया है। प्रभु, अब इस मस्तक को उठाना, इस मस्तक को उठा करके अपने दर्शन देना, ये तेरा काम है मेरे गोविंद। हे गोविंद, अपनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। हे गोविंद, आज अपना वो प्यारा प्यारा मुखड़ा जो तू इन गोपियों को दर्शाता रहा है, दिखाता रहा है, जो इन गोपियों के साथ मिलकर के तो न जाने किस किस तरह के खेल खेलता रहा है। हे गोविंद, आज वो दरस हमें भी कर दे। मेरे गोविंद, मैं तुझे उस दिव्य स्वरूप में देखने के लिए तड़प रहा। जरा आ तो सही इस वृंदावन की भूमि पर, तो गैया चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, जरा वो पीतांबर धारण किए हुए। हे प्रभु, एक बार मेरे सामने आ तो जा। आज जी भर के मैं तुझे निहारना चाहता, आज जी भर के तुझे देखना चाहता हूं मेरे गोविंद। मेरे पास ये प्रेम के दो शब्द है बस, और कुछ नहीं है गोविंद। मैं बिल्कुल खाली हो गया हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर खाली होकर के पुकारोगे मेरे गोविंद को, जरूर आएगा संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण प्रेम। और जो संपूर्ण प्रेम करोगे नहीं तो इसी जगत का मंथन होकर के इसी में से जगदीश्वर निकल आएगा। मीरा ने इसी में से जगदीश्वर को निकाल लिया। प्रेम की मथानी लई बेग से बिलोई, प्रेम की मथानी लई बेग से बिलोई। मीरा घृत काढ़ लीनो, मीरा घृत काढ़ लीनो, छाछ पीब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों ने कोई। अब तो बात फैली गई, जाने सब कोई। जी हाँ, जब गिरधर से आपके तार जुड़ जाते हैं, आपके नैना उसके नैनों से मिल जाते हैं, तो ये बात तो सर्वत्र फैली जानी है। इस मृत्यु लोक की क्या बात करें, अंतरिक्ष लोक में पितरों में, देवलोक के देवताओं में, महजन तपय लोक के सिद्धों में, महान पुरुषों में, और यहां तक कि ब्रह्मलोक में भी प्रचार हो जाता है कि ये कैसा दिव्य भगवान का भक्त है, ये कैसी भगवान की प्रेमिका गोपी है, कितना प्रेम करती है। कहते जाने सबको मेरी तो गिरधर लगन लगी, मेरी तो गिरधर लगन लगी। होनी हो ही सो हो, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों ने कोई,
गोपी का एक ही सूत्र है, हर गोपी के मुख से एक ही बात निकलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। असीम प्रेम है, इसलिए संपूर्ण समर्पण कर दिया मार्गशीर्ष मास में। आज भगवान से क्या लज्जा, क्या संकोच। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के वस्त्र उतार करके फेंक दिए। इन वस्त्रों के ऊपर जो वस्त्र पहने हुए वो सब फेंक डाले। गोपियों ने आज अपने शरीर पर कोई चीर नहीं रखा। कहते हैं प्रभु से अगर मिलना है तो ये सारे चीर हटाने ही पड़ेंगे। स्थूल शरीर का चीर है, सूक्ष्म शरीर का चीर है, कारण शरीर अविद्या का चीर है। ये सारे चीर हटाने के बाद ही ये आत्म दर्शन होता है। आत्मा उसी के अंदर विराजमान है। जो थोता है, जो छाछ है, उस छाछ को हटानी पड़ेगी, तभी माखन मिल सकता है, तभी मेरा गोविंद मिल सकता है। जब ये सारे विकारों को हटा दोगे, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मात्सर्य को, राग को, द्वेष को, ईर्ष्या को, अहंकार को, कोई भी विकार बचना नहीं चाहिए। सब विकारों को हटा दीजिए और फिर देखिए गोविंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। गोपियों ने जब ये सब चीर हटा दिए ना बीच में से, तो गोविंद प्रकट हो गया। कहने लगे गोपियों, आज तुमने लज्जा, संकोच, भय, मर्यादा सब छोड़ दी है और वो सब छोड़ करके मुझे अर्पण कर दिया। आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। मैं तुझे में हूं, तू मुझे में है। मैं तुझे में हूं, तू मुझे में है। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। मेरी बिनती ही बारंबार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा थोड़ा सा प्यार, मेरा थोड़ा सा प्यार है बस, लेकिन इस थोड़े से प्यार को स्वीकार कर लीजिए प्रभु और आ जाओ। ये गोपियां निवेदन कर रही थी। इसलिए आज भगवान ने, उस समय तक पूर्णता का समर्पण नहीं था, लेकिन आज इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान ने उनका संपूर्ण समर्पण करा दिया। आज चीर हरण की लीला के माध्यम से भगवान ने उनके संपूर्ण वस्त्रों का हरण कर लिया। संपूर्ण वस्त्र यानी जो स्थूल देह में ममत्व था, इस स्थूल देह को मैं मान रही थी गोपियां, पंचभूतात्मक शरीर को मैं मान रही गोपियां, आज वो पंचभूत हटा दिए उनके जीवन से। आज जो सूक्ष्म पंचभूतों की संरचना, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों अंतःकरण, पांचों प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये 19 तत्वों में बंद करके जो अपने जीवन को इस संसार में बहा रही थी गोपियां, आज सारी इंद्रियां, अपने प्राण भगवान को समर्पित कर दिए। सूक्ष्म शरीर का समर्पण है भगवान के प्रति, इसलिए भगवान ने आज इस सूक्ष्म शरीर को भी हटा दिया। और जो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो अविद्या है, जो अज्ञान है, नासमझी है, जो भूल है, आज इसको भी हटा करके एक तरफ कर दिया। और इसको हटाने के बाद आज उनको आत्म दर्शन का लाभ प्रदान कर रहे मेरे गोविंद। ये चीर हरण की लीला बड़ी दिव्य लीला है। कालिया दह में जो कालिया रहता था उसका दमन किया। ये कालिया कौन है? ये ओट के अंदर बैठा हुआ जो अहंकार का थोड़ा सा भाव था, उस अहंकार के भाव को समाप्त कर दिया कालिया का मरण करके। मेरे मित्रों, अब कहते हैं अब जो भी जरा सा भी भेद है, जरा सी भी भ्रांति है, असंभावना दोष और विपरीत भावना, क्योंकि कई बार क्या होता है, समर्पण तो हो गया लेकिन फिर भी का विश्वास नहीं बन रहा। मोक्ष ज्ञान तो हो रहा है, प्रभु हैं, ये प्रभु हैं, ये प्रभु हमारे हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं बन रहा कि प्रभु और हम में कोई भिन्नता नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। आज भगवान इस भाव को बनाने जा रहे हैं। आज भगवान इस अज्ञान का हरण करने जा रहे हैं। असंभावना और विपरीत भावना रूपी जो दोष हैं, आज वो
दोष दूर करने जा रहे हैं गोपियों का। इसलिए आज भगवान स्वयं आह्वान कर रहे हैं, सबका आह्वान है। आज किसी को छोड़ा नहीं, कोई नहीं बचा। यही लोक से लेकर परलोक तक आज सबको पुकार दिया है। सब आ जाओ मेरे साथियों, सब आ जाओ मेरे साथियों, कि आज कोई बाकी ना है। कहते आज तुम्हें वो दूंगा जिसके लिए तुमने इतनी साधनाएं की है, इतना समर्पण किया है। तो वो समर्पण का फल आज मिलने जा रहा है। इसलिए भगवान आज परिस्थितियां बनाते हैं, आज काल का निमंत्रण दिया है। आज वृंदावन के पुनीत पावन देश में, वृंदावन के पुनीत पावन स्थल पर, कौन सा है वो स्थल? वो यमुना जी का दिव्य पुलीन तट है। उस पुलीन तट पर वंशी वट है और वहां पर आज तो आश्विन मास परिपूर्णता की ओर है। पूर्णिमा का दिवस है और पूर्णिमा जो शरद ऋतु का आगमन होने जा रहा है। आज से शरद ऋतु प्रारंभ होने जा रही है। उस शरद पूर्णिमा के दिन आज भगवान ने जिस कुल में अवतार लिया है, उस चंद्रदेव का आह्वान किया है। और जैसे चंद्रदेव का आह्वान किया, यद्यपि चंद्रदेव पूर्वज है, इस अवतार में पिता का दर्जा रखते हैं, लेकिन निष्ठा, आस्था, प्रेम, समर्पण भगवान ने आज उनको निमंत्रित किया है। कहा है चंद्रदेव आज अपनी पूर्णता को लेकर के उपस्थित हो। और चंद्रदेव आज अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण कर रहे हैं। आज जैसे ही रात्रि का आगमन हुआ है, चंद्रदेव आज पूरे यौवन के साथ, अपने पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी दिव्यता के साथ प्राची दिशा में उदित हुए। और आज तो चंद्रमा से दिव्य दिव्य चांदी बिखेरी जा रही है यमुना की उस पुलीन पर। उस बालों में आज चांदी बिछ गई है, चंद्रमा की चांदनी। ऐसा अद्भुत दृश्य है। यमुना कल 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 करते बह रही है, आनंदित हो रही है। उसकी लहरें आज तो उन्मत्त हो गई है, आनंद ले रही है। लहरें आगे बढ़ना नहीं चाहती है। वो कहती है आज हम आगे नहीं बढ़ती है, आज स्थिर हो गई है यमुना। और आज नाचने लगी है यमुना, गाने लगी है। सातों स्वर आज यमुना से प्रकट हो गए हैं संगीत के। बड़े सुंदर सुंदर दिव्य कमल आज यमुना जी में शोभायमान हो रहे हैं। और उसी समय योग माया का आह्वान हुआ तो ये भूदेवी भी आज तो नृत्य करने लगी है। आज जैसे भूदेवी ने नृत्य प्रारंभ किया है, जितने भी वहां पर वृक्ष हैं वो सब वृक्ष नृत्य करने लगे। उनकी शाखाएं बड़ा सुंदर सुंदर नृत्य कर रही हैं, लचीली हो गई हैं, कोमल हो गई हैं शाखाएं। नए नए पत्ते लेकर के, नए नए पुष्प लेकर के, सुंदर सुंदर फल लेकर के हाजिरी लगा रही हैं। आज यमुना के उस पुलीन पर वंशी वट को श्रृंगारित करने के लिए स्वयं वैकुंठ से भगवान की शक्ति योग माया आई है। और योग माया ने आकर के वंशी वट का श्रृंगार किया है। क्या अद्भुत श्रृंगार है। आज वंशी वट पर जुगनू चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। और आज भंवरे मंडराने लगे उन पुष्पों पर।
मधुर मधुर गुंजार हो रही है, तितलियां रंग बिरंगी आकर के वातावरण की शोभा बढ़ा रही है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण की हृदयांगी, भगवान श्री कृष्ण की आराधिका, भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति, समस्त जगत के प्राण मां राधिका रानी का वहां उस यमुना के पुलिन पर आगमन होता है। जैसी मां राधिके रानी का आगमन हुआ है, वंशी वट ने बाहीं फैला दी हैं, स्वागत करने के लिए पुष्पों की वर्षा होने लगी है। योग माया ने बड़ी दिव्य संदित माला ला करके आज मां राधिका रानी के कंठ में सुशोभित किया है। गौर वर्ण है, स्वर्ण आभूषण से सुसज्जित है मां राधिका रानी। और अब आह्वान किया है उनके आह्वान पर मां राधिका रानी ने यहां प्रवेश किया है। और इधर भगवान श्री कृष्ण को प्रेरणा, और उस प्रेरणा के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है यमुना के उस पुनीत पावन पुलिन पर। और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ है, वंशी वट स्वागत करने के लिए उपस्थित है। वंशी वट पर बड़ा दिव्य झूला डाला है, और जो झूला है उसको पुष्पों से सुसज्जित किया गया है। चंपा, चमेली, कनेर के पुष्प ऐसे दिव्य पुष्प हैं जिनकी दिव्य सुगंध है। उधर स्वर्ग से इंद्रदेव आए हैं, और इंद्रदेव ने आकर के उस वृक्ष को पारिजात पुष्पों से सुशोभित किया है। और उस झूले पर मेरे भगवान श्री कृष्ण आकर के विराजमान हुए। बड़ा दिव्य सिंहासन झूले के रूप में आज यहां पर योग माया के द्वारा प्रदान किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण झूले पर जैसे ही विराजमान हुए, तुरंत मां राधिका रानी का वहां पर प्रकटन हुआ, और भगवान के दाहिने अंग आज सुशोभित हुई है। वामांग नहीं, आज दाहिने अंग आकर बैठी है, क्योंकि आज ये राधिका रानी प्राण का संचार कर रही है, संजीवनी शक्ति प्रदान करने के लिए आई है। भगवान की अभिन्न एक रूपा शक्ति है। और आकर के जैसे भगवान विराजमान हुए, मां राधिका रानी ने उनके बगल में विराजमान होकर के अपना शीश भगवान के कंधे पर रखा है। और जैसे भगवान के कंधे पर मां राधिका रानी का शीश रखा गया है, उसी समय भगवान ने अपनी वेणु का आह्वान किया है। और अब तो वेणु अधरान भी तो हुई है, आंखें बंद हैं, और मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। सरस्वती जी वेणु में आकर विराजमान हुई है। और जैसे ही भगवान ने राधिका रानी से प्राण प्राप्त करके स्वर फूके हैं उस बांसुरी में, वो संजीवनी शक्ति प्रवाहित होनी प्रारंभ हो गई है। सबको जीवन देने वाली शक्ति का प्रवाह इस मृत्युलोक के वृंदावन धाम में आज हो रहा है। अभी तक तो सब मोह के कारण मृत प्राय है, लेकिन आज इस संजीवनी शक्ति के द्वारा समस्त विकारों का अक्ष होकर के गोपियां जीवन पा रही है। और गोपियों को जो जीवन मिल रहा है आज, भगवान का साथ साथ आह्वान उनके कानों में,
और उनके आह्वान को सुन करके दौड़ पड़ी हैं सब गोपियां। सब गोपियां बेचैन हो उठी हैं। सब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए तड़प उठी हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हम आ रही हैं कृष्ण, हम आ रही हैं। हे प्रभु, तुमने हमें बुलाया है, हम आ रही हैं प्रभु। आज लाज संकोच में भय मर्यादा सब कुछ का परित्याग करके एक निष्ठ भाव से गोपियां बढ़ चली, जिस ओर से भगवान का आह्वान है। हर गोपी आज कृष्ण भावों से भावित है। हर गोपी के मन में आज ये भाव है कि आज कृष्ण से मिलन होगा। आज हमारी और कृष्ण के बीच की सारी दूरियां समाप्त हो जाएंगी। आज हम कृष्ण के आगोश में समा करके कृष्ण रूप हो जाएंगे। आज केवल कृष्ण होगा, केवल कृष्ण। आज गोपी गोपी नहीं रह जाएंगी, आज तो केवल मेरा कृष्ण होगा। सब काम धंधे छोड़े, बाल बच्चे छोड़े, माता पिता छोड़े, सास ससुर छोड़े, सब धन संपदा छोड़ दी, गाय बछड़े छोड़ दिए। यहां तक कि एक गोपी अपने पति को रिझा रही थी, उनकी सेवा कर रही थी, सब छोड़ दिया। कहते तो मिट्टी का पति है। सच्चा पति तो हम सबका एक ही है, जो सबके प्राणों का पति है, सबका परमेश्वर है, वह एक ही है और वह कृष्ण है। इस बात को सबने समझा है, इसलिए सब दौड़ पड़ी है। और दौड़ती दौड़ती सब गोपियां आज पहुंच गई है यमुना के उस पावन पुलीन तट पर। और जैसे ही देखा है उस दिव्य दृश्य को, भगवान मां राधिका रानी के साथ झूला झूल रहे हैं। राधिका रानी अपना शीश भगवान के कंधे पर रखे हुए हैं। आज दिव्य श्रृंगार हुआ है भगवान का योग माया के द्वारा। कितना सुंदर पीतांबर भगवान ने धारण किया हुआ है, नीलांबर मां राधिका रानी ने धारण किया हुआ है। गले में वैजंती माला, सुगंधित वैजंती माला सुशोभित हो रही है, जिससे निकलने वाली भीनी भीनी सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। मनमोहन कृष्ण का ये रूप देखा, उनके चरणों की ओर जैसे ध्यान लगाया, ऐसे कोमलांग मेरे प्रभु उन चरणों में समस्त भक्तों ने समर्पण किया है। जहां जहां जो संत भगवान के ध्यान कर रहे थे, सब दौड़ पड़े हैं भगवान से मिलने के लिए। जहां जहां ऋषि मुनि साधना कर रहे थे, आज स्थूल शरीर का परित्याग करके सूक्ष्म शरीर के साथ सब उस पवित्र पावन भूमि पर आकर विराजमान हुए हैं। देवलोक के देवता, अंतरिक्ष में रहने वाले, पितृलोक में रहने वाले जितने भी पितृगण हैं, उन सब का वाहन हुआ है। सब पितृगण भी आज भगवत दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भगवत सानिध्य को प्राप्त करने के लिए गोपी बनकर के सब उपस्थित हुए हैं। जितने भी इच्छाचारी सिद्ध हैं, वो भी सब अपने लोगों का परित्याग करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने देखा कि जब सब जा रहे तो मैं यहाँ क्या करूंगा। गायत्री, सावित्री, ब्रह्मा जी सब आकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उस अलौकिक लीला के दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान का दिव्य दर्शन है। मुखारविंद पर मधुर मधुर मुस्कान है। ये मधुर मधुर मुस्कान पर वारी जाओ, क्या अद्भुत मुस्कान। भगवान भोलेनाथ भी इस मुस्कान को देखने के लिए आज गोपी का वेश बना करके उपस्थित हुए हैं। गोपियों ने देखा है और देख करके मंत्र मुग्ध सी अब तो बस उस दिव्य छवि को निहार रही है, आनंद ले रही है।
और फिर तो उधर गंधर्वों ने गायन प्रारंभ किया, अप्सराओं ने नृत्य प्रारंभ किया और वहां पर ताल मृदंग बजने लगे, सरस्वती की वीणा बजने लगी। ऐसा दिव्य वातावरण हुआ कि गोपियां भगवान के चारों ओर उपस्थित होकर के नृत्य करने लगी। भगवान आंखें बंद किए हुए आनंद ले रहे हैं। मां राधिका रानी के संग में वो तो अपने गोलोक में विचरण कर, और इधर जब नृत्य गायन प्रारंभ हुआ, हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जैसे ही उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया, भगवान इन गोपियों के प्रभाव में आते चले गए। गोलोक से भगवान अब वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर आकर के विराजमान हुए हैं। और अब भगवान ने अपनी आंखें खोली तो आंखें खोलने पर देखा चारों ओर गोपियां ही गोपियां। उन गोपियों को देख करके कहा, रे गोपियों, इतनी रात में तुम यहां क्या करने आई? क्या करने आई है? अरे तूने बुलाया है तो हम आ गई हैं, और तुझे मालूम नहीं हम क्या करने आई हैं? अरे आज हम तुझ में समाने आई हैं। हम सब नदियां हैं, तू सागर है, हमारी पूर्णता तुझ में समा जाने में है, इसलिए आज हम तुझ में समा जाना चाहती। अरे तुम्हारे बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी बाट जो रहे होंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे कि अब तो हमारा पति भी तू ही है, हमारी माता भी तू ही है, हमारा पिता भी तू ही है, और हम तेरे बालक हैं। हे गोविंद, अब हमारा कोई दूसरा नहीं है, एक तेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। स्वागतम स्वागतम। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। इतने अवतार मैंने आज तक लिए हैं, लेकिन ऐसा संपूर्ण समर्पण मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। इतनी गोपियां, लाखों करोड़ों गोपियां आज यहां पर उपस्थित हुई हैं, और सबका एक ही भाव, सो ज्ञानी एक वाणी। 100 ज्ञानियों की एक ही वाणी होती है। कितने भी ज्ञानी हो जाएं, सबके मुख से एक ही ब्रह्म ज्ञान का स्वर निकलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसी गोपियों के मुख से एक ही स्वर निकल रहा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। हम तेरी हैं, हम तेरी हैं, हम तेरी हैं। और आज ये तू और तेरे का भाव भी हम सदा सदा के लिए समाप्त करने जा रही है। आज तो बस ये तेरा शब्द समाप्त होने जा रहा है। आज तो हे गोविंद, जरा अपनी बाहें आगे बढ़ा और बस ले ले तू हम सबको अपने आगोश में, और ये तेरापन समाप्त होकर के बस तू ही तो रह जाए। तेरी ही रंगत, तेरी ही रूह है, और हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब तो ही तो है, हमारे अंदर भी तो, हमारे बाहर भी तो, सर्वत्र तो ही तो व्याप्त है। और जब ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं, स्वागत स्वागत, साधु साधु। हे गोपियों, आज मैं तुम्हारे प्रेम का दास हो गया। आज तुम मेरी मालिक हो गई और मैं तुम्हारा दास हो गया। और ये दास अब जैसे तुम आज्ञा दो वैसे ही करेगा। और अब भगवान ने वो किया जो पहले कभी नहीं होगा। आज भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया है। एको हम बहुश्याम,
एको हम बहुश्यामय, ये संकल्प हुआ। और जैसे ये संकल्प हुआ, भगवान एक से अनेक होते चले गए। कितने रूप हो गए भगवान के, जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान हो गए। सर्वत्र कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। और बाहें फैला दी मेरे कृष्ण ने, और हर गोपी कृष्ण के आगोश में समाती चली गई। अब कृष्ण है और वो गोपी है। अब तो नृत्य हो रहा है, दोनों का मिलन हुआ है। हुआ क्या है? भगवान ने सब गोपियों को अपना रूप प्रदान कर दिया है। हर गोपी ही कृष्ण हो गई है। इतने कृष्ण के रूप गोपियों में प्रकट हो गए हैं कि हर गोपी कृष्ण है, और एक गोपी दूसरी गोपी से मिलकर के कृष्ण से मिलन हो रहा है। और अपने भाग्य को सराहने लगी गोपियां। वाह, कैसा हमारा भाग्य है, कैसा दिव्य भाग्य है कि आज कृष्ण हमारा हो गया है, मेरा हो गया है। और जैसे ये हमारा से भाव मेरा का आया, तुरंत ये अहम भाव आ गया। और जैसे ही अहम भाव आया, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान नहीं, फिर से गोपियां रह गई। और जब गोपियां रही, देखा कृष्ण कहां गया। अरे कृष्ण कहां हो, कहां हो, कहां हो, ढूंढने लगी। इधर देखे, उधर देखे, झाड़ों में देखे, पत्तों में देखे, पत्तियों में देखे, रेती में, सर्वत्र गोपियां देख रही है, बेसुध सी होकर के, बावरी सी होकर के, होश खोकर के इधर उधर सर्वत्र ढूंढने लगी। डाली डाली, पत्ता पत्ता, ढूंढो रे सावरिया। सावरिया तू कहां चला गया, तू हमें छोड़कर कहां चला। नहीं कृष्ण, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। हे कृष्ण, हम तेरी है, तू हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता, तू हमें ऐसे धोखा नहीं दे सकता। हमने सब कुछ त्याग करके तेरे पास आई, इसलिए तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। तूने तो कहा है, जो अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर देता है तो उसका हो जाता है। तू हमारा हो करके भी फिर हमसे दूर क्यों चला गया रे प्रभु, तो हमें छोड़कर हम तुमसे दूर नहीं जा सकता। बहुत ढूंढा है गोपियों ने, लेकिन कहीं भी कृष्ण का पता नहीं चला। आखिर बेचारी थक गई, रोते रोते भी कंठवृत हो गया। अब तो वाणी से शब्द निकलने बंद हो गए, और जब वाणी से शब्द नहीं निकल रहे तो रोम रोम से शब्द का प्रभाव होने लगा। कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, 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 कृष्ण। गोपियां रुद्र कर रही है, और गोपियों के साथ अब उनके पूर्वज जितने भी पितर हैं, उनकी आंखों से भी झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। देवता भी इस समय धैर्य नहीं रख सके। उनके आंसुओं में देवों के आंसू भी शामिल हो गई। और इन देवों की तो क्या बात करे, आज देवों के देव वो महादेव, आज उनकी आंखें भी छलक आई है। इस प्रेम को देखकर, इस समर्पण को देखकर उनकी आंखों से भी आज गंगा जी प्रकट हो गई है। जिन्होंने जटाओं से गंगा प्रकट की थी, आज इन अक्षों से भी गंगा प्रकट हो गई। और ब्रह्मदेव, उनसे भी आज रहा नहीं गया। इसके आगे लेकर के ब्रह्मदेव भी आज अपनी बनाई हुई सृष्टि में गोपियों के प्रेम को, समर्पण को देख करके रुद्र करने लगी है।
सारा जगत रो रहा है और वो सबका दृष्टा साक्षी केवल चैतन्य कृष्ण है, देख रहा है, सबके भावों को देख रहा है, इन गोपियों के प्रेम को देख रहा है, लेकिन इनके बीच में उपस्थित नहीं हो रहा है। अब तो वाणी का रुदन समाप्त हो गया, कंठ अब तो लंबे लंबे श्वास चलने लगे कंठ के अवरुद्ध होने पर, और रोम रोम से वो कृष्ण प्रेम की धारा का जो प्रवाह हो रहा है, अद्भुत प्रवाह। लेकिन अब हृदय में प्राणों का आवागमन का द्वार टूटने लगा। टूटते टूटते सब गोपियां बेसुध हो होकर के गिरने लगी। सब गोपियां बेसुद्ध हो गई, लेकिन रोम रोम फिर भी कृष्ण प्रेम से संयुक्त होने के कारण कृष्ण रस की धारा का प्रवाह हुए जा रहा है। देवों ने प्रार्थना की, प्रभु अब तो कृपा कर दो ने, हे मेरे कृष्ण इतने निष्ठुर मत बनो, हे मेरे गोविंद आओ आओ मेरे प्रभु अब कृपा करो, हे मेरे गोविंद। देखो ये सब भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी इस मोहिनी मुस्कान को देखने के लिए, आपके इस मुरली मनोहर दिव्य स्वरूप को देखने के लिए। अरे आओ ने कृष्ण, जरा ये बांसुरी की तान एक बार छेड़ दो ने, ये मधुर मधुर तान छेड़ते हुए जरा हमें भी आज अपने पावन चरणों में स्थान दो न मेरे गोविंद। आओ आओ, हाँ आओ मेरे प्रभु, आओ बालकृष्ण आओ, देखो कैसा दिव्य सुंदर श्यामल स्वरूप है, घुटनों के बल रेंग रहे हैं मेरे कृष्णा। हाँ आओ आओ, क्या सभा है, आओ 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 मेरे कृष्ण, आओ 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 प्रभु। अच्छा माखन ले रहे हो, हाँ तो खिलाओ ने प्रभु जरा अपने हाथ से सबको। हाँ प्रभु लो, लगाओ प्रभु सबको, पहले आप भोग लगाओ प्रभु। हाँ मेरे गोविंद लगाओ भोग प्रभु प्रेम से। इस हृदय में जो माखन भरा पड़ा है ना, आज इसका भोग लगा लो प्रभु, ये आपके प्रेम का माखन है, लो। हाँ और प्रभु अब इन सब तो भक्तों को भी भोग लगाओ। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, आज सबके हृदय में प्रकट हो जाओ मेरे प्रभु। देखो आज एक से अनेक होने का समय है मेरे नारायण, हे मेरे गोविंद। हाँ ये भी सुन, जय हो प्रभु। हाँ शंख चक्र गदा पद्म धारण की, क्या सुंदर पीतांबर की शोभा। प्रभु आंखें खोलो, आंखें खोल करके देखो तो सही जरा, देखो कैसे सब प्रतीक्षा कर रहे, कैसे सब आपके दर्शन करना चाह रहे मेरे नारायण। दिखा दो प्रभु ये दर्शन। हाँ हे त्रिदेवो आ जाओ, आओ, अरे हाँ आओ प्रभु आओ, इस मां भगवती के साथ सबको दिव्य दर्शन प्रदान करो प्रभु। हे मां भगवती जरा अपनी कृपा का हाथ इन सब अपने बच्चों के ऊपर फिरा दो मेरी मां। हे भगवती कृपा करो, कृपा करो। देखो सब कैसे तेरी कृपा को पाने के लिए लालायित हो रहे माते। आओ हे मां, तुझे बारंबार वंदन, हे जगजननी, हे मां भगवती, तुझे बारंबार वंदन है मां। जरा इन कृष्ण को प्रेरित करो ने मां, आप तो इनकी प्राणमयी शक्ति हो ने, जरा सबको अपना बना ले ने। हाँ हे मां जय हो, जय हो, तेरी सदा ही जय हो।
सची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ हाँ, देखो कितना सुंदर स्वरूप धारण किया है इस वृंदावन बिहारी लाल ने। आ गया अब विहार करने के लिए। हाँ प्रभु आजा, आजा प्रभु, तो आजा, अब तो तेरे साथ विहार करना है प्रभु। हाँ जरा अपनी ये बाहें फैलाने और आ। हाँ प्रभु, हाँ हाँ मेरे गोविंद, हाँ 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 हाँ, बैठा ले प्रभु गोद में। हे मेरे नारायण, हे मेरे गोविंद, हे जय जय। जरा इन गोपियों को भी प्रभु, इनकी भी सुध ले लेना प्रभु। देखो कैसी निस्तेज पड़ी हुई है। हाँ करो प्रभु प्राणों का संचार। क्या मधुर 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 बांसुरी। उठो गोपियों, उठो उठो, देखो तुम्हारा प्यारा आ गया है। प्राणों का संचार प्रारंभ हो गया है। गोपियां अब पुनः संजीवनी शक्ति प्राप्त कर रही और गोपियां उठनी प्रारंभ हुई। आंखें खुली और आंखें खुलते ही सामने गोविंद को पाया। और जैसे ही गोविंद को पाया प्रभु चमक कर चमक, गोविंद हम समझ गई है। हम तो सोच रही थी हमारी साधनाओं के कारण आज तो हमें मिला है। हम सोच रही थी हमारा जो तप किया है, जो तेरा पूजन किया है, जो तेरा ध्यान किया है, जो तेरा भजन किया है, जो तेरे नाम को हमने पुकारा है, उसके कारण तू आज हमें मिला है। लेकिन प्रभु आज हम समझ गए हैं तू साधना जन्य नहीं है, तू तो कृपा जन्य है। आज तेरी कृपा हम पर हुई है मेरे गोविंद, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु बस आज ये मैंपना सदा सदा के लिए समाप्त हो गया है। हे प्रभु अब तो बस तो ही है, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और फिर से कृष्ण ने आह्वान किया और सब गोपियां कृष्ण के साथ एकाकार होती चली गई और सब नाचने लगी, कहने लगी कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। और कहती है प्रभु आज जो तूने अपने कृष्ण स्वरूप को हमें प्रदान किया है प्रभु, अब इस स्वरूप को हम कभी भूले नहीं, तुझे कभी भूले नहीं। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथ। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म पचरंग चोला पहन सखी, पचरंग चोला पहन सखी, मैं झुरमुट रमवा जा। ये 5 बोतों से बना हुआ पचरंग चोला, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों 5 कर्मेंद्रियों का ये पचरंग चोला, ये 5 प्राणों का पचरंग चोला, ये चोला धारण करके ही मैं तेरे द्वार पर आई हूं मेरे गोविंद। पचरंग चोला
पहन सखी मैं झुरमुट रमवा जाती झुरमुट में मोहे मोहन मिलेगा झुरमुट में मोहे मोहन मिलेगा खोल मिली तन गाती मेरे जन्म जन्म के तुम नहीं बिसरो दिन राती मेरे जन्म जन्म के चंदा जाएगा सूरज जाएगा चंदा जाएगा सूरज जाएगा जाएगी धरणी आकाशी पवन पानी दोनों जाए पवन पानी दोनों जाएंगे एक रहे अविनाशी मेरे जन्म जन्म के साथ तुम नहीं बिसरो दिन राती मेरे जन्म जन्म गोपियां कहती है सूरज चला जाएगा चंद्रमा चले जाएंगे ये गगन चला जाएगा ये पवन चली जाएगी लेकिन हमें पता है आज बहुत हो गया है कि ये सब कुछ चला जाने वाला है रह जाने वाला है तो केवल हे अविनाशी तू रह जाने वाला है इसीलिए हे प्रभु तुम देखे बिन कल न परत दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ता है गोविंद तेरा दर्शन हो जाए तो शांति और तेरा दर्शन ना तो बेचैनी है तुम देखे बिन कल न परत है रोए रोए अखियां राती तुम देखे बिन कल न परत है रोए रोए अखियां राती सोनी रैन जिया घबराई तेरे बिना रैन सोनी है तेरे बिना जीवन सोना है मेरा दिल घबराता है हे प्रभु मेरी रैन को सोने मत रहने दे मेरी रैन को अपने संग से आबाद कर दे तुम देखे बिन कल ना परत है रोए रोए अखियां राती सूनी रैन जिया घबरा फाटत मोरी छाती मेरे जन्म जन्म के तुम नहीं बिसरो और सखी मद पी पी माती मैं बिन पिए ही माती प्रेम भटी को मैं मद पी पी प्रेम भटी को मैं मद पी पी छकी फिरू दिन राती मेरे जन्म जन्म के साथ तुम नहीं बिसरो दिन राती मेरे जन्म जन्म
काहू के पिया परदेस बसते हैं, काहू के पिया परदेस बसते हैं, वो लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिया मेरे पिया मेरे हिय में बसते हैं, नहीं कहीं आती। मेरे जन्म जन्म तुम नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म जाऊं न पीहर वे, जाऊं न ससुर वे, जाऊं न पीहर वे, जाऊं न ससुर वे। पिय नेह लगाती, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। हरक हरक सुख पाती, निरख निरख सुख पाती। मेरे जन्म जन्म तुम नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म जी हाँ, बस यही होना चाहिए। मीरा की तरह से ये श्याम कभी बिसरे नहीं, हम श्याम को कभी भूले नहीं। लगाकर श्याम नील का, ये श्याम नील का रंग गुरुदेव लगाते हैं, मेरे गुरुदेव लगाते हैं। सबकी आंखों में श्याम की छवि बसाते हैं। लगाकर श्याम नील का रंग, वो डुबोते भक्तों को इस ढंग के होता श्याम ही सबका रंग। निखर कर हंसा होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय का धोते हैं। लगा कर ज्ञान का साबुन, मैल हृदय का धोते हैं। ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। ये सद्गुरु धोबी बनकर के हृदय का सारा मैल दूर कर देते हैं और एक ही भावना रखते हैं, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। अब कृष्णो हम कहें, रामो हम कहें, शिवो हम कहें, केवलो हम कहें, आत्मो हम कहें, परमात्मो हम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन यही आपकी विशेषता है, अहम ब्रह्मास्मि। यही है रास, जिस समय आप इसमें रम जाते हैं, राम में रमण, यही रास कहलाता है। श्याम में रम करके श्याम हो जाना, यही रास कहलाता है। और ये कोई काम लीला नहीं है, क्योंकि शरीर की लीला नहीं, शरीर तो बहुत पीछे छूट जाता है। ये शरीरों का मिलन नहीं है, शरीरों का मिलन तो वासनाओं का प्रतीक है। और ये मेरे मित्रों, ये तो प्रेमियों का भावों का मिलन है। और जो भावों का मिलन है, भावनाओं का मिलन है, वही राम को प्राप्त कराने वाला होता है। एक भक्त के अपने भगवान के प्रति भाव है, एक ज्ञानी के अपने स्वरूप के प्रति भाव है, एक शिष्य के अपने गुरु के प्रति भाव है। और इन्हीं भावों से भावित होकर के आप इस स्थिति में विराजमान हो सकते हैं। मैं आज
उन बांके बिहारी लाल से जिन्होंने आज असीम कृपा की है और बड़े दिव्य आज दर्शन का लाभ हमें प्रदान किया है। बाल स्वरूप में भी, नारायण स्वरूप में भी, बंसी बजाते हुए भी, और माँ भगवती जिसने आज रास में आकर के माँ भगवती का प्राकट्य या तो हमारा वृंदावन के रास में होता या आज हुआ, मैं माँ भगवती का विशेष आभारी हूँ। आज उन्होंने इस रास में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया है। उनके चरणारविंदों में कोटिस कोटिस नमन करता हूँ। और अब ये कथा भी धीरे धीरे परमात्मा में विश्राम की ओर प्रस्थान कर रही है, क्योंकि एक समय निश्चित करना होता है। तो कल ये कथा अपने सार सर्वस्व परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त होकर के विश्राम को प्राप्त हो जाएगी, और ये जीव ब्रह्म के साथ एक रूप होकर के ब्रह्म रूप हो जाए। वहीं पर विश्राम है, अचलता है, स्थिरता है, अनंतता है, असीमता है। उस स्थिति में आप विराजमान हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कल आप अपनी विशेष कृपा हम सब पर बरसाएं, क्योंकि कल निर्वाण दिवस है। मेरे गुरुदेव का कल निर्वाण दिवस है, इसलिए कल के दिन कथा विश्राम को प्राप्त होगी। कहां? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्राप्य न विमुह्यते स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाणम पृच्छत। जहां केवल ब्रह्म मात्र की बात रह जाती है। तो प्रयास करेंगे गुरुदेव का कल आशीर्वाद मिले हमें, प्रयास करेंगे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, और आप सबका हृदय केवल प्रेम की रसधार में बहता चला जाए, बहता चला जाए, बहता चला जाए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के इस रास को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं कल तक के लिए। लेकिन ये रास आपके जीवन में विश्राम को प्राप्त नहीं होना चाहिए। जिन भावों से आप भावित हुए हैं, ये भाव आपके साथ निरंतर रहने चाहिए। आपके ऊपर भगवत कृपा सदा बनी रही। इन्हीं शुभ भावों के साथ अब यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी पति महा